देखिए, पुरस्कार ही यदि मापदंड हो तो आम जनता फिर क्यों प्रदर्शन करे। पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। वो किस डेटा के आधार पर ये सरकार डेटा भेजती है और धरातल में क्या स्थिति होती है, इसको प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से समझती है। इस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता। लेकिन आज यदि सरकार अच्छा काम कर रही है तो धरना स्थल कम क्यों पड़ रहा है। धरना स्थल पर तमाम प्रकार के जो संगठन है वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं। यदि बहुत अच्छी स्थिति है तो क्यों शराबबंदी की मांग हो रही, जो आपने शराबबंदी की मांग की थी। क्यों युवा बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पा रहा है, क्यों संपत्ति कर हाफ नहीं हो पा रहा है, क्यों बिजली बिल पूर्ण रूप से हाफ नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं पट्टे इस प्रदेश के अंदर में मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि गलत तरीके से अंधेरे में रखकर और गलत डेटा के आधार पर यदि आप पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पुरस्कार आपको 5 साल प्राप्त होंगे। लेकिन 5 साल के बाद जहां पुरस्कार प्राप्त करना है आम जनता की अदालत में, वहां ये कांग्रेस की सरकार असफल होगी। झूठ के पांव बहुत देर तक नहीं चलते। तो मुझे लगता है किंतु परंतु केंद्र सरकार करती नहीं है। जो डेटा ये उपलब्ध कराते हैं उसके आधार पर बहुत सारे इस तरह की चीजें सामने आती हैं। लेकिन इस मामले में और जानकारी देने के मामले में ये सरकार ईमानदार नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा होता है कि हर सरकार की, हर पार्टी की कार्यकारिणी की एक पद्धति होती है और बेईमानी शब्द जो है वो कांग्रेस के साथ स्थायी तौर पर जुड़ा है, देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद से। इसलिए ये सरकार में रहें न रहें और ये बेईमानी करते हैं। इन्होंने बेईमानी किया ना 3 साल पहले। इन्होंने कहा, महिलाओं के साथ में इन्होंने वादा किया था घर घर जाकर के हम शराबबंदी करेंगे। युवाओं को उन्होंने कहा था कि हम या तो नौकरी देंगे या 2500 रुपये भत्ता देंगे। ये बेईमानी नहीं है तो क्या है। तो मुझे लगता है बेईमानी ज्यादा दिन टिकती नहीं और बहुत जल्दी इस बेईमानी के पैर गिरने वाले हैं, घुटने टेकने वाले हैं। 2 साल का इंतजार और करें। क्या है, ये खुद अपनी बातों पे मजाक उड़ा रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है। आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो जिस तरह से काम हो रहे हैं उस काम का सराहना करके केंद्र सरकार ने बीच बीच में बुला के पुरस्कार देते रहते हैं। सुरक्षा का हो चाहे कुपोषण का हो, इसी प्रकार कई प्रकार के जो पुरस्कार हैं, मंत्री जाके पुरस्कार ले आते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री चले जाते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पुरस्कार दे रहे हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है, इसका सराहना की जा रही है, तभी तो पुरस्कार दे रहे हैं। और दूसरी बात, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगी कि जिस तरह से मन लगा के डट के अपने जनता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने जो एक सर्वे रिपोर्ट में आया उसमें देश के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम स्थान उनको मिला है, इसलिए मैं बधाई दूंगी। और उनका जो काम करने का ढंग, उनका जो काम करने का शैली और फिर निर्णय लेने की क्षमता जो छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रभावित किए हैं, ये लगातार हमेशा यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रहेगी। केवल भूपेश बघेल जी कर सकते हैं। तो यहाँ डॉक्टर रमन सिंह है, अजय चंद्राकर है, जो भाजपा के मंत्री हैं, पुराने पूर्व मंत्री, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, आप लोगों ने डॉक्टर रमन सिंह जी के भी कार्यकाल को देखा है, हमने देखा है। और 15 साल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जनता को ठगा है, उनके साथ छलावा किया है, धोखा किया है, इसी के चलते जो 15 साल के बाद फिर से चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 1/4 के साथ बहुमत के साथ सरकार मिली है।